आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टिप्स लेके आई हूँ जिससे न आपका पेट और घर दोनों ही बहुत ही साफ रहेगा। तो जो हमारा सबसे पहला टिप्स है वे है इसबगोल को लेकर, जिसे हम इंग्लिश में साइलियम हस्क बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब इसे लिया है। ये देखिए ये जो पैकेट है ना, ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये जो इसबगोल है ना, बहुत ही फ़ायदा करता है। इससे आपका अगर पेट साफ ना हो ना, तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। तो 1 कप लें और 1 कप में ना 1 चम्मच के करीब इसबगोल का भूसी है, इसे डाल दें और थोड़ा सा गर्म दूध डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें। और 2 मिनट के बाद अब आप इसे पी लें और 1 घंटे बाद पानी भी पी लें। देखेंगे कि जो आपका पेट है ना, बहुत ही साफ हो गया है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। और जो हमारा दूसरा टिप्स है ना, वे है इस तरह का जार को लेकर के। बहुत सारा जार ऐसा होता है जिसे हम डिस्पोज नहीं करते हैं और इसमें का जो रैपर होता है ना, उसे हम हटाना चाहें तो जल्दी हटता नहीं। ये देखिए इस तरह से, और देखने में ना ये अच्छा भी नहीं लगता है। फिर क्या करें ना कि आप इस तरह का देखिए नेल रिमूवर होता है ना, आप उसे लें। आप कैसा भी नेल रिमूवर को ले सकते हैं। ये बहुत कलर में आता है, तो मैं वाइट कलर का ले रही हूँ जो सभी के पास होता है। और एक कॉटन लें, कॉटन में ना बस थोड़ा सा नेल रिमूवर को डाल दें और बस इसे ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगा दें। इस तरह से मैं इस जार के नीचे किचन टॉयल डाल देती हूँ ताकि जार में स्क्रैच नहीं पड़े। और बस ये रिमूवर है ना, थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा दें। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही लगा करके दिखा रही हूँ कि थोड़े में ही आपका जो ये स्टिकर है ना, कैसे तुरंत हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा लगा दिया है रिमूवर को। और एक केक काटने वाला नाइफ होता है ना, यानी प्लास्टिक का नाइफ, आप उसी लें और इस तरह से स्क्रैच करते जाएं। देखेंगे कि आपका जो जार है ना, उसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ा और जो स्टिकर है बहुत ही आसानी से हट भी गया। स्टील के नाइफ से आप इस स्टिकर को नहीं हटाए, वरना जो आपका कांच का जार है ना, उसमें स्क्रैच पड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने सारे स्टिकर को हटा लिया है बहुत ही आसानी से। और नेल रिमूवर से इसे बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लें। यहाँ देखिए जो हमारा जार है कितना शाइनिंग कर रहा है और ये मिनटों में ना जो स्टिकर है बहुत ही आसानी से हट गया। आप इसे जरूर ट्राई करके देखें, आपको बिना मेहनत का ही ये स्टिकर हट जाएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। और जो हमारा नेक्स्ट टिप्स है वे है आलू को लेकर। आलू तो हम सभी बॉयल करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आलू बॉयल करते समय आलू फट जाता है। तो बहुत ही ईजी टिप्स है। क्या करें ना कि आप पानी में ना थोड़ा सा नमक डाल कर के आलू को बॉयल करें। आपका आलू जो है ना कभी भी फटेगा नहीं। तो आप इसे भी जरूर ट्राई करके देखें। और जो हमारा नेक्स्ट टिप्स है इस तरह का बोतल को लेकर के। इस तरह के बोतल में तो हमें लगता है सभी लोग पानी पिए होंगे। तो पानी पीते समय क्या करते हैं ना कि पानी तो पी लेते हैं, लेकिन बोतल को इसी तरह से हम डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन बोतल को ना आप इस तरह से डिस्पोज करें, बोतल का जो कैप होता है ना, आप इस तरह से फोल्ड कर दे, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये जो कैप होता है ना, देखिए निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप घर में हो तो इस बोतल को कट करके बहुत सारे काम में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो बोतल को आप इस तरह से डिस्पोज करें। और जो हमारा नेक्स्ट टिप्स है वे है इस तरह का टिश्यू पेपर को लेकर के। टिश्यू पेपर तो हम सभी यूज़ करते हैं। अगर हम इसे इस तरह से ही रख देना तो ये देखिए दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और एक निकाले ना तो 2 निकल जाता है। फिर ऐसा क्या करें जो दिखने में भी अच्छा लगे और बहुत ही आसानी से निकल भी जाए। तो सबसे पहले क्या करें ना कि यहाँ पर थोड़े से टिश्यू पेपर को लें और यहाँ पे देखिए हमने आधे टिश्यू पेपर को लिया है और इसे ना इस तरह से फोल्ड कर लें। देखिए इस तरह से दोनों साइड से आप फोल्ड कर लें थोड़ा थोड़ा। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से आप सारे टिश्यू पेपर को फोल्ड कर लें। आप तो इस टिश्यू पेपर को ना बच्चों को दें तो बच्चे भी बहुत ही आसानी से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये दिखने में इतना खूबसूरत लगेगा कि बच्चे कैसा भी फोल्ड करना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे टिश्यू पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फिर क्या करें ना, इस तरह का अगर आपके पास कांच का ग्लास या आपके पास कोई छोटा सा बोतल कोई हो ना, तो आप उसे लें और इस तरह से टिश्यू पेपर को आप अरेंज कर लें। ये देखिए इस तरह से हल्के से फैलाते हुए टिश्यू पेपर को ना एक के ऊपर एक रख लें। देखिए इस तरह से। और क्या करेंगे ना कि इस तरह का ग्लास ले और ग्लास के में इस तरह से टिश्यू पेपर को डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप थोड़े से टिश्यू पेपर को रखना चाह रहे हैं ना, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में टिश्यू पेपर को रखना चाह रहे हो तो फिर और थोड़े से टिश्यू पेपर को एक के ऊपर इस तरह से एक रखते जाएं और थोड़े से टिश्यू पेपर को इस तरह से डाल दें और इसे ना राउंड से इस तरह से फैला दें। जो भी आप ग्लास लेना थोड़े से चौड़े मुँह का लें, तो ये थोड़े से
आप इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इस तरह से भी इसे टिश्यू पेपर को रख सकते हैं। मैं थोड़े से और इसे डेकोरेट करूँगी, तो थोड़े से टिश्यू पेपर को और एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएं। इस तरह से अगर आप टिश्यू पेपर को रखेंगे ना तो ना निकालने में दिक्कत होगा और ना ही देखने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करके आप इसे बीच में इस तरह से डाल दें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। यकीन मानिए इस तरह से अगर आप टिश्यू पेपर को रखेंगे ना तो आपकी बहुत ही तारीफ होगी। तो मैं थोड़े से टिश्यू पेपर को और ली हूँ और इसे ना हल्के से नीचे साइड से इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ और इसे इस तरह से हल्का सा घुमा दें और इसे ना बीच में इस तरह से डाल करके थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से सजा दें। ये देखिए बिल्कुल गुलाब के फूल जैसे ये हमारा जो टिश्यू पेपर लग रहा है। देखिए दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना, और इसे निकालना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें।